जिस दिन यमराज स्वयं किसी स्त्री से हार गए, उस दिन पूरी दुनिया ने पतिव्रता की शक्ति देखी। बहुत समय पहले मद्र देश के राजा अश्वपति की बेटी थी सावित्री। वो जितनी सुंदर थी, उतनी ही बुद्धिमान और साहसी भी। एक दिन सावित्री ने जंगल में एक राजकुमार को देखा, सत्यवान। सत्यवान गरीब था, वन में रहता था, लेकिन उसका हृदय सोने जैसा पवित्र था। सावित्री ने उसी से विवाह करने का निश्चय कर लिया, लेकिन तभी महर्षि नारद ने चेतावनी दी, सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष बाकी है। पूरा महल डर गया। राजा ने कहा, बेटी, किसी और को चुन लो। लेकिन सावित्री मुस्कुराई और बोली, पति एक बार चुना जाता है, बार बार नहीं। विवाह हो गया और फिर धीरे धीरे वो आखिरी दिन भी आ गया। उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गया। सावित्री भी उसके साथ थी। अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वो सावित्री की गोद में गिर पड़ा। तभी वहां प्रकट हुए यमराज। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को अपने पाश में बांधा और लेकर चल पड़े, लेकिन सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज बोले, वापस जाओ देवी, मृत व्यक्ति के साथ कोई नहीं आता। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, जहां मेरे पति जाएंगे वहां तक मैं भी जाऊंगी। यमराज उसके साहस और प्रेम से प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, मांगो वरदान, लेकिन सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने पहले अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, फिर उनका खोया हुआ राज्य। यमराज ने सब दे दिया। फिर सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने तुरंत तथास्तु कह दिया, लेकिन अगले ही पल वो चौंक गए। सावित्री मुस्कुराकर बोली, पति के बिना मैं मां कैसे बन सकती हूं? यमराज समझ गए, आज प्रेम और बुद्धि ने मृत्यु को भी हरा दिया था। उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया और तभी से सावित्री का नाम अमर हो गया, एक ऐसी पत्नी जिसने अपने प्रेम से यमराज को भी झुका दिया। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब करके हमारे जैसे छोटे क्रिएटर का सपोर्ट जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें अगली कहानी बनाने की हिम्मत देगा।